हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस मंडे। आज एक्सपेक्टेशन थी मार्केट के बेरिश साइड की ट्रेड देने की और मार्केट ने कुछ ऐसा ही किया। ऑलमोस्ट फ्लैट ओपनिंग देते हुए मार्केट ने जो ओपनिंग की हमारे लेवल के पास में नीचे की तरफ ऊपर से गया और वहां से नीचे की तरफ गिरने की कोशिश की। क्या मज़ा आया। ये लेवल टूटने के बाद ये टारगेट आपको दिया था, क्या ये पिन पॉइंट सपोर्ट है कि नहीं है? पिन पॉइंट सपोर्ट। टेनिस की बॉल ऊपर से नीचे गिरने के बाद, ऊपर से नीचे जब गिरती है, नीचे गिरने के बाद एक बार टप्पा मारती है, फिर टप्पा मारा बाउंस करने के बाद दोबारा नीचे गिरा। मजा आया कि नहीं आया? पिन पॉइंट लेवल दिए गाइस, पिन पॉइंट लेवल दिए। मजा आया कि नहीं आया? तो ये मजा अभी खत्म नहीं हुआ है क्योंकि मजा और आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं एनालिसिस की। हमने कल क्या बात की, तो आपको वीडियो का कुछ अंश सुना देता हूँ, एक बार ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए कल क्या बोला था एलियट वेव के बारे में। ये फोर्थ वेव कितनी हो सकती है अगर इसको देखने की कोशिश करें तो सेकेंड वेव का 38 से 50% जाता है, मैक्सिमम 50 जाता है, नॉर्मली 38 जाता है। 38% इज व्हाट? 41,000। ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशल है, मार्क कर लेते हैं, आपको लिखवा भी दूंगा मैं आपको। पहला लेवल है आपका 41,257 और फाइनल लेवल है, अगर ये एलियट वेव है तो मार्केट इसके ऊपर नहीं जानी चाहिए, क्लोजिंग इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। 41,372। ठीक है, ये दो लेवल्स है। ठीक है, ये दो लेवल है। एक्चुअल में नंबर ये है 41,000, डिलीट कर देता हूँ, राइट इट मैनुअली। 41,372 ये मैक्सिमम लेवल है अगर ये एलिट वेव है तो, अगर ये एलिट वेव है तो। और 41,257 ये दो लेवल बनते हैं गाइस आपके। कौन से लेवल हैं ये दोनों के दोनों लेवल हैं ठोको। अगर मार्केट गैप अप दिखा रही है, गैप अप होती है कहां पर? 41,257 टू 60 के आसपास ओपन होती है, या इसके बीच में कहीं पे भी ओपन होती है 41,372। इसके बीच में, इन दोनों के बीच में जो जोन है, यहां पर कहीं पर भी रिजेक्शन लेती है, क्या करना है भाई? सिर्फ ठोकना है। तो आपको क्या मार्क करना है? ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको एक जोन बनानी है, ये वाली, और इसको कर देंगे लाल, क्योंकि ये जो जोन है गाइस ये रहेगी कौन सी जोन? ठीक है, दिस जोन इज अगेन ठोको ठोको जोन इफ दिस इज एन एलियट वेव, और हम सही पकड़ पा रहे हैं, ये ठोको ठोको की जोन है। और मार्केट 441,372 और 41,257 इस पर्टिकुलर जोन, ये कितने पॉइंट की जोन है, यहां से एक बार रिजेक्शन लेनी चाहिए। बहुत अच्छा, 115 120 पॉइंट की रेंज है। ठीक है, ठीक है, 40,650। लेकिन अगर ये और ऊपर जाता है, और तो गाइस 42,650 का टारगेट मैंने आपको बताया ऊपर से नीचे की तरफ, और ये एलियट वेव वगैरह। तो और अगर इसको आप 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं, और सेम सेम सिनेरियो में यहाँ पर ये लेवल्स मैं डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको दूसरे लेवल दे दूंगा। यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि ये, देखिए कहाँ से आया एग्जैक्टली 41,002, पिन पॉइंट रिजेक्शन। मजा आया कि नहीं आया? आपको बोला था अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो यहां से रिजेक्शन लेगा इस पूरी जोन से। एग्जैक्टली इसने रिजेक्शन कहां लिया? 41,257 259 के लेवल से, सेम जोन से रिजेक्शन लिया। उसके बाद में नीचे की तरफ टारगेट बताया था आपको 161% तक के टारगेट नीचे की तरफ बताए थे, वो भी निकाल देते हैं। ठीक है, पावर ऑफ लर्निंग, पावर ऑफ लर्निंग विल गिव यू अर्निंग मल्टीपल टाइम्स। गाइस देखो 61%, बूम, मार्केट से और नीचे गई नहीं, यहां पर गई और बाकी वापस आ गई, यहीं पे क्लोज हो गई, एग्जैक्टली यहीं पर आके क्लोज हो गई है। मजा आया कि नहीं आया? इसी बात पे गाइस वीडियो को क्या करना है, अभी के अभी करना है पॉज, लाइक कर दो अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो अगर आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। गाइस ये मैजिकल लेवल आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं, जहां पर पिन पॉइंट साइडवेज मार्केट हो, कुछ भी हो, अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है।
ठीक है। साथ के साथ आपके भाई ने क्या बोला था कि भाई आने वाले एक हफ्ते के अंदर आपको क्या यूज करना है, सिर्फ यूज करना है सुदामा। क्या यूज करना है, सिर्फ यूज करना है सुदामा। भाई आपको जानकर बड़ी खुशी होगी, यहां से यहां तक 250 प्लस प्लस पॉइंट दिए इसने, यहां से यहां तक 200 पॉइंट्स इसने दिए। तो टोटल आपको मोटा मोटा 450 पॉइंट्स बैंक निफ्टी के अंदर कैप्चर कराने को मिले। इसमें से अगर आपने 200, ज्यादा भी नहीं बोल रहा हूं, 200 पॉइंट्स भी कैप्चर किए गए इस, बल्ले बल्ले बल्ले, मजेदार चीज। और ये कहानी अभी शुरू हुई है क्योंकि पूरा हफ्ता चलने वाली है कहानी। मेरा पोजिशनल टारगेट जो है वो अभी भी आया नहीं है, विच इज 40,300। और अगर एक्सटेंड हो गई ना तो 40,075 के लेवल भी आपको दिखाई दे सकते हैं भाई। ये क्यों दिखाई दे सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले 40,300 आने दो। टारगेट आए कि नहीं आए ये बताओ पहले। 40 अगर आप देखोगे तो 41,500 के आस 650 पे मार्केट थी। आपको मैंने टारगेट दिया था 41,300, 41,100, 40,900। ये सारे टारगेट आपको कल परसों आते हुए दिखाई दिए आपको। अब दोबारा मैंने टारगेट दिए थे नीचे की तरफ, ये वाले यहाँ से, कि यहाँ से गैप अप इंजेक्शन होगा तो नीचे की तरफ इंजेक्शन मारना है। खोलते के साथ में एक ही चीज करनी है, वो क्या करना है, ठोको ठोको ठोको। ठोक के मजा आया कि नहीं आया कमेंट सेक्शन में बता देना, पैसा बना कि नहीं बना कमेंट सेक्शन में। ये देखो लास्ट नेल इन द कफिन, भाई साहब ने 40,800 के नीचे क्लोजिंग दे दी है। पोजिशनल ट्रेड भी इनिशिएट कर दिए, टेलीग्राम चैनल के अंदर दी भी है। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो गाइस सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, अभी के अभी ज्वाइन करो। 18,000 से ऊपर हमारे पास लोग हैं, स्टूडेंट पैसा बना रहे हैं, 50,000 60,000 सब के सब पैसा बना रहे हैं। एक एक करके इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको देता रहता हूँ। लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया। ये पोजीशन मैंने ट्रेड में ली थी, ये आपको डाला भी था। एंट्री प्राइस बस 40,000 पुट लिया था आउट ऑफ द मनी 219 के लेवल पर। टारगेट प्राइस 500, स्टॉप लॉसेस 100। तो इसलिए जो क्लोजिंग हुई है 284 हुई है। अभी 500 का टारगेट मुझे लगता है कि आज नहीं चाहिए। लेट्स सी कि क्या करता है। तो ये पेपर ट्रेड है, लेकिन हाँ 19,000 के आसपास यहाँ पर बुक है। लोगों ने इसके अंदर 1-1 लाख रुपए भी बनाए हैं बड़े आराम से, आपको दिखाई भी देगा। ये देखो सुदामा कितने अच्छी तरीके से चला, लोगों ने 72,000 वीआईपी में वैसे बनाए। ये कप एंड हैंडल बना था, ये भी आपको बताया, बहुत अच्छा चला। 42,000 मैंने आपको दिया था। हेड एंड शोल्डर ज्वाइन करो और देखो, ये आपको बताया था नीचे तक के टारगेट है। ये देखो वेव बन रही है, ये मैं आपको दोबारा बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये आपको कॉल दी थी 41,200 की पुट दी थी 420 के ऊपर। आपको जान के खुशी होगी इसने गाइस 676 का हाई मारा है, 676 का हाई मारा है, तो बहुत अच्छा। तो ये सारी अपडेट आप मिस कर रहे हो, आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ट्रेडिंग विद तरुण 18,248 के आसपास मेंबर्स हैं, 18,000 प्लस प्लस, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। यही हमारा चैनल है, किसी फेक चैनल को ज्वाइन मत करना। यहाँ पर आपको अपडेट मिल जाएगी रोज सुबह सुबह, लेवल्स मिल जाते हैं, मैजिकल लेवल जिसके ऊपर मार्केट करती है डांस। ठीक है गाइस, तो ये आप ज्वाइन कर लेना। अब मार्केट का जो अगला टारगेट है गाइस वो साफ साफ हो चुका है 40,268 का लेवल, जो मेरा पोजिशनल टारगेट है 40,300 का। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मार्केट यहाँ पर भी शायद ना रुके और 39,400 के लेवल की तरफ भी अग्रसर हो जाए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा रुक रुक के आने की आशंका है, और अगर तेजी से आई तो बहुत तेजी से आएगी, वरना रुक रुक के आएगी, नखरे नहीं नखरे करेगी। और अगर स्पीड बनी तो बहुत तेजी से स्पीड बन जाएगी। बट फिलहाल के लिए हमारे पास जो स्कोप बचा है वो बचा है कितने पॉइंट्स का, 434 पॉइंट्स के आसपास का स्कोप बचा है। 400 पॉइंट बचे हैं, और 400 पॉइंट की रैली के अंदर अगर हम 200-250 भी कैप्चर करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। इसको मिस मत करना, ये फॉर श्योर आपको आ जाएंगे। कब तक का टारगेट है गाइस मेरा, फ्राइडे तक का टारगेट है। तो जो भी आपकी पोजीशन है प्ले मेक श्योर नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में हो, इस वीक की एक्सपायरी में ना हो। ये टारगेट मेरा मैक्सिमम फ्राइडे तक का, आने को कल ही आ जाए, ठीक है, आने को कल ही आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो पोजीशंस हैं वो हमारी नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में या उससे नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में और सेफ तरीके से, ये आपके फिबोनाची का टारगेट है और नीचे की तरफ ऐसे गिरना चाहिए। मैंने आपको ये बताया भी था ये क्यों गिरना चाहिए, क्योंकि आपको चार्ट के ऊपर ये चीज़ दिखाई दे रही है। ठीक है, इम्पल्स वेव और करेक्टिव वेव में क्या फर्क होता है वो देख लो यहाँ पर बहुत तरीके से। दोबारा बता देता हूँ जिन्होंने मिस कर दिया हो। ये एक इम्पल्स गिरावट हुई, ये करेक्शन हुई, इम्पल्स गिरावट हुई, ये करेक्शन हुई, फिर इम्पल्स तेजी से गिरावट हुई, ये भी करेक्शन हुई। अब जो होना चाहिए ना ये नीचे की तरफ तेजी से होना चाहिए। और ये देखेंगे हायर हाई, ठीक है, लोअर लो, ठीक है, लोअर हाई, लोअर हाई, ठीक है। तो यहां पर इसने लोअर लो बनाया, करेक्ट।
अब इसने लोअर हाई दोबारा बनाया, क्या किया है, लोअर हाई। इसने यहाँ पर ना लोअर लो नहीं बनाया था, लेकिन इसका ये हाई भी नहीं तोड़ पाया और ये नीचे की तरफ आ गया, विच इज अगेन अ साइन ऑफ वीकनेस। ये लोअर लो बनाया, इसने लोअर हाई बनाया। अब हाई चांसेस है कि ये वाला लेवल भी मार्केट तोड़ देगी, 39,500। और अगर ये ट्रेंड, जिसको हम डाउन ट्रेंड बोलते हैं, अगर ये कंटिन्यू होना है तो मार्केट इस लो को भी तोड़कर एक नया लो फॉर्म करेगी। वो कहां पर करेगी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, इसका एक नया लो भी फॉर्म जो करने के पूरे पूरे चांसेस हैं, जो बेसिकली इधर आ सकता है। मैं इसको डिलीट करके बनाने की कोशिश करता हूँ, क्लैरिटी के साथ में आपको समझ में आ जाएगा लॉजिक क्या है। ठीक है गाइस, देखो लेवल्स तो आपको कोई भी दे देगा, ठीक है, हालांकि हमारे लेवल मैजिकल होते हैं, आपको पता ही है किस तरीके से काम करते हैं, वो भी पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक क्या है वो बहुत कम लोग बताएंगे, इसलिए मेरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो माफी चाहूंगा उसके लिए। लेकिन हाँ, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे को चाहिए मेरे जितने लोग हैं ना सीखें, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं गाइस, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग चार्ट पैटर्न। अब ये जब लोअर लो बनाएगा, हाई चांसेस है इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को टच करने वापस आएगा नीचे की तरफ। अगर लोअर लो बनता है, ये लो टूटता है, 39,500 का लो टूटता है, तो ये नीचे वाले लेवल को टच करने के लिए आने की कोशिश करेगा। बट फिलहाल के लिए हमारा जो टारगेट है वो है 40,300। वहां से अगर रिवर्सल बना, इसने एक दोबारा से रैली मारने की कोशिश की तो बहुत अच्छी बात है, वरना इसको नीचे आना है। ठीक है, अभी फिलहाल नीचे आना है। और कोई भी तेजी, बड़ी पोजिशनल बाई साइड की तेजी सिर्फ 42,000 के ऊपर बनेगी। जब तक ये लेवल नहीं टूटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। इनफैक्ट ये वाला जो लेवल है ये नहीं टूटेगा तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अभी ये पुट साइड पे खेलेंगे। पोजिशनल ट्रेड में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, हालांकि एक बनी जरूर है हमारी रिस्की ट्रेड, लेकिन इंट्राडे के अंदर जितना बन सके बना लो। मार्केट इतनी वॉलेटाइल है, जब तक आपकी विक्स 17-18 के आसपास नहीं पहुंचती है तब तक कर लो। और क्योंकि मार्केट में विक्स बहुत कम है, मार्केट को नीचे गिरना चाहिए था कि ये विक्स जो है वॉलेटिलिटी बढ़ सके। ठीक है, निफ्टी की अगर मैं बात करूं, निफ्टी ने इस पर्टिकुलर ब्रेकडाउन के बाद, ब्रेकआउट के बाद वापस से इसके अंदर एंट्री कर लिया है। ठीक है, और अगर हम देखने की कोशिश करें, ठीक है, मार्केट ने स्टॉप लॉस नहीं खाया अभी इस पर्टिकुलर ट्रेड का, जो हमारा जो इसका ब्रेकआउट दिया था, लेकिन इसके आसपास आ गया है। अभी ये हमारे इस टनल के अंदर नहीं आया है, जो हमारा बेरिश चैनल था इसके अंदर नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर आएगा तो ये मिड बैंड को टच करने भी आएगा। 17,400 और 400 के आसपास का लेवल बनेगा उस पर्टिकुलर टाइप के अंदर, अगर ये अंदर आ जाता है तो। लेट्स सी क्या करता है। अभी भी निफ्टी जो है बुलिश ही है, ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ये रिटेस्ट करने आया है, इस लाइन को नहीं लेकिन इसको, चैनल को। अगर मैं इस लाइन को डिलीट कर दूं यहाँ से, ये इस चैनल को रिटेस्ट करने वापस आया है इस ग्रीन लाइन के। अगर ये इस अंदर आ जाता है तो मामला खतरनाक है, ये कंसिडर किया जाएगा एक फेक आउट, और मार्केट नीचे की तरफ के लेवल्स आपको दिखाएगा। चलिए देखते हैं कि कल आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो और सुदामा को आप ट्रेड कर पाओगे। सुदामा नहीं सीखा तो हमारे चैनल पर जाके सीख लेना। और एक और जो चीज़ गाइस इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी, ये एक एबीसी पैटर्न है, एबीसी पैटर्न है, एबीसी वेव है, 0 to A B और ये C। ठीक है, ए बी सी भी पैटर्न है। ये जो बी टू सी होता है वो कितना होता है, जितना हमारे का 0 to A होता है। ठीक है, इसी लाइन को अगर उठा के मैं यहाँ पर रखूँ तो आपका टारगेट क्या बनता है नीचे की तरफ, लगभग सेम ही बनता है ये वाला। 40,367 का टारगेट तो ये भी दे रहा है आप, 40,367 का टारगेट तो आपके पास ये भी दे रहा है कि मार्केट यहाँ तक तो आपको गिरता हुआ दिखाई देगा, तो मोस्ट लाइकली आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। चाहे वो मार्केट कल गैप अप हो, गैप डाउन हो, कुछ भी हो, मार्केट में नीचे जाने के चांसेस बहुत बन सकते हैं। ठीक है, इसको कंप्लीट और थोड़े और छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ये एक लॉलीपॉप देखे गया है। कौन सी लॉलीपॉप देखे गए, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर कॉल साइड पर बैठा के गया है। मुझे बताना अगर आप एक कॉल की पोजीशन बना के गए हो तो। ठीक है, ये डब्ल्यू की लॉलीपॉप देखे गया है बहुत सारे लोग, और इस डब्ल्यू को देख के कि भाई मार्केट तो 500 पॉइंट गिर गई है, मार्केट तो कब से गिर रही है, हमें क्या करना चाहिए, हमें थोड़ी सी पोजीशन बना लेनी चाहिए ताकि हम पोजीशन बना लें, हो सकता है मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। ये सोच के लोगों ने ना कॉल बाय किया होगा। देखते हैं कल क्या होता है। ठीक है, जो लॉलीपॉप है वो लॉलीपॉप ही है, देख याद रखना, ये लॉलीपॉप है, ये लॉलीपॉप है,
या ये है? अगर ये है, ये बेरिश फ्लैग है, तो कल भाई क्या करेंगे? हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, गारंटीड हवन करेंगे भाई। क्या हवन करेंगे? गारंटीड हवन करेंगे। सिंपल सिंपल सिंपल। कौन से लेवल के नीचे? मार्केट जैसे ही 40,582 के नीचे आती है, क्या करना है? क्या करना है? एक ही काम करना है भाई। और अगर आपने तेजी से बोला है कि ठोको, तो आपका आंसर है एकदम सही। 40,582 के नीचे 5 मिनट की कोई भी कैंडल क्लोज होती है, सिंपल ठोको ठोको ठोको। कितने? कम से कम 180 पॉइंट के लिए, 580 से 415 टोटल मान के चलो। आपको करीब करीब 150 पॉइंट तो कहीं नहीं गए, ठीक है। कंजर्वेटिव टारगेट ले लेते हैं, 150 पॉइंट्स। स्टॉप लॉस जो 5 मिनट की कैंडल इसका ब्रेकडाउन देगी, उसी के हाई का स्टॉप लॉस। तो स्टॉप लॉस होगा आपका नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा, टारगेट होगा विशाल सा, एकदम मस्त अच्छे तरीके से आपके टारगेट कलाते हुए दिखाई देंगे। तो ये ट्रेड मैं बैंक निफ्टी के अंदर करने वाला हूं कल के दिन। बाई साइड पे मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, कोई प्राइस एक्शन बनेगा तो बाई साइड पे बाई करेंगे, लेकिन कल पुट साइड की ट्रेड के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलो मैं लेवल्स बना के देता हूं कल के लिए, फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट। ठीक है, इस लेवल आपकी स्क्रीन के ऊपर बन चुके हैं, लेकिन इन लेवल्स को बताने से पहले आपको कुछ और बताना चाहूंगा। ये हमारे लेवल्स हैं जो सदाबहार लेवल्स मैंने आपको बताया था। मार्केट जो है गाइज बिल्कुल बॉटम के ऊपर सपोर्ट लिया है, बूम बाम लेवल, जो बैंक निफ्टी गिरता आ रहा था ऊपर से, बूम बाम लेवल। और ये जो लेवल है ये बड़ा ही खतरनाक लेवल है। कल के दिन अगर ये लेवल के नीचे जाता है, मार्केट खिसकता है, तो भाई नीचे की तरफ की जो तेजी है वो देखने वाली होगी। तेजी मतलब गिरावट। 40,281 और 39,956 के लेवल भी हैं। उसके बाद में डून, ये एक फाइनल लेवल बता रहा हूं नीचे की तरफ, 39,422, ठीक है। 39,422। अगर मार्केट ये सारे लेवल तोड़ के निकलती है, अब ये बूम बाम का लेवल, बूम बाम का लेवल नहीं रह गया, ये कौन सा लेवल हो गया मेरे भाई? ये बूम बाम का लेवल, बूम बाम का लेवल, बूम बाम का लेवल क्या हो गया है? चलो अभी तो इसको ग्रीन रखते हैं, क्योंकि मार्केट इसी के अंदर है। जैसे इसके नीचे क्लोजिंग देनी शुरू करता है, 40,560 के नीचे जाना शुरू करता है, इसका मतलब है मार्केट हमारी ग्रीन जोन से, बाइंग जोन से निकल गया और नीचे की तरफ आएगा। फिर ये डोंट थिंक ऑफ सेलिंग बिलो दिस। यहां से मार्केट आपको मिनिमम 200 पॉइंट का राइज देगी, मिनिमम 200 पॉइंट का राइज देगी भाई। 200 पॉइंट बोले तो ज्यादा भी दे सकती है, लेकिन 200 200 250 पॉइंट तो आपको यहाँ पर प्राइस मिलेगा मिलेगा। बहुत सॉलिड जोन है, और एडवांस में बता रहा हूँ, प्राइस आया नहीं है यहाँ पर, ठीक है, आया नहीं है, लेकिन बता रहा हूँ यहाँ से ये भी हो सकता है कि मार्केट कितने पॉइंट का, करीब करीब 400 से 500 पॉइंट भी भाग जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो एडवांस में बता दिया मैंने, ठीक है। निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने अपना ये वाला लेवल तोड़ दिया है, और इस लेवल को तोड़ने की वजह से इसको हम कर देंगे लाल। अब ये लेवल हो गया हमारा ठोको ठोको का लेवल। मार्केट अगर यहाँ पर आती है तो मैं सेलिंग के बारे में सोचना है। नीचे की तरफ अभी एक ये जोन है, लेकिन हाँ इसका बाइंग लेवल बहुत नीचे है, 17,666 के आसपास का, तो वो बहुत कुछ है। कल इंटरेस्टिंग होगा हमारा CNX निफ्टी के अंदर, बट एनीवेज आपको लेवल दे देता हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। सबसे पहले अगर आपका बाइंग लेवल कहाँ बनता है, सिर्फ और सिर्फ 41,139 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है, बाई करेंगे। 41,572, उसके ऊपर 41,847 के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई पड़ जाएंगे। मार्केट के अंदर गाइस तेजी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है, अनलेस कोई न्यूज आ जाए, ठीक है। लेकिन आपको बाय कब करना है? 41,039 के ऊपर ही बाय करना है। मैं बाय करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आज का जो स्विंग लो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके नीचे अगर मार्केट निकलते हैं तो आप छोटा सा रिस्की ट्रेडर ले सकते हैं, लेकिन सेलिंग पोजीशन कहाँ बनेगी? 40,421 के नीचे। पहला टारगेट आएगा 40,136 का, उसके नीचे आपका लेवल एक रैली देखने को मिलेगी 39,700 के आसपास की, ठीक है। हालांकि मुझे ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। कल मुझे दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी, ठीक है, साइडवेज रहने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ऑप्शन सेलर का दिल रहने वाला है कल। मार्केट अगर यहीं पर कहीं पर ओपन होती है तो इसी जोन के अंदर पूरा दिन बिताने के पूरे चांसेस है। जो मूव सुबह 10 बजे तक आ जाए वो आ जाएगी, वरना आपको 2:45 के बाद में मूव मिलेगा।
और पूरा दिन मार्केट साइडवेज रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस। अगर आपको पैसा बनाना है तो फिन निफ्टी के अंदर बना सकते हो सेलिंग करके, मैं आपको लेवल्स भी बता दूंगा कैसे सेलिंग करके बना सकते हो। बाकी साइडवेज रहने के बहुत ज़्यादा चांसेस आपके मार्केट के कल हैं, ठीक है। ओके और बाइंग जो आप करने वाले हो, बाई साइड पे आपकी हाफ क्वांटिटी रहेगी, सेल साइड पे आप फुल क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर सकते हो। निफ्टी के लेवल क्या रहेंगे, आपको बाय कहाँ करना है, सिर्फ और सिर्फ 17,961 के ऊपर बाई की पोजीशन, 18,073 और उसके ऊपर का जो लेवल बनेगा वो बनेगा 18,145। भूल जाओ, आएंगे नहीं, कल के रेट पे तो नहीं आने वाले। 17,772 के नीचे सेल की पोजीशन बनाएंगे, 17,700 और उसके नीचे 17,585। एक बड़ा बड़ा रेंज आपको दिखा, ये भी कल मार्केट आपका साइड में रहने के पूरे चांसेस हैं। और ये इसी जोन के अंदर जय माता की जय माता की जय माता की जय माता की कर सकता है, ठीक है। आ जाते हैं मोस्ट स्टॉक ऑफ द वीक। अगर मार्केट कल फिन निफ्टी ओपन होती है किसके बीच में, 18,436 और 18,137, इसके बीच में ओपन होती है, तो गाइज आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है, ऊपर की तरफ से 18,700 का कॉल और नीचे की तरफ 17,800 का पुट, ठीक है। 18,700 का कॉल और नीचे की तरफ से 17,800 का पुट, इन दोनों को क्या मारना है, सेल, ठीक है। इस ट्रायंगल बोलते हैं इसको, एक रेंज बता दिया है। ये कल के डेट में मुझे लगता है दोनों के दोनों जो प्रीमियम है वो जीरो होने वाले हैं, ठीक है। दोनों के दोनों क्या होने वाले हैं, जीरो होने वाले हैं। इसको अगर हम अभी देखने की कोशिश करें, यहाँ पर कितने का चल रहा है, यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, 17,800 का पुट और 18, तो ओके, इनके प्रीमियम तो वैसे ही खत्म है, तो बहुत बड़ी रेंज हो गई। इनके प्रीमियम वैसे ही खत्म है तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो जीरो होने ही है। अब इनका रेंज थोड़ा कम करना पड़ेगा, मोस्ट लाइकली मुझे लगता है इनका रेंज कम करना पड़ेगा, और इनका रेंज क्या होगा, 18,600, मार्केट में चल रही है 18,300 के ऊपर, 18,300 के ऊपर चल रही है, तो 18,000 इसको हटा देता हूँ। कल के लिए जो रेंज आप लेके चल सकते हो वो चल सकते हो 17,900 देख लो, 17,900 की पुट, नहीं 18,000 की पुट, 18,000 की पुट भी 3 रुपए की है, सही बंदा शॉर्ट मारेगा बताओ, प्रीमियम है ही नहीं सेल मारने के लिए। 18,000 की पुट बनती है और ऊपर की तरफ से 18,300, ये क्या चल रहा है, 18,200, 250 चल रहा है, 18,500 का कॉल बनता है आइडल सिनेरियो के हिसाब से। या आप एक काम कर सकते हो, 200 पॉइंट ऊपर और 200 पॉइंट नीचे की वो कर सकते हो, क्योंकि कल फिर निफ्टी 200 पॉइंट के ऊपर नीचे रह जाने वाला है। 200 पॉइंट अगर मैं लेके चलूँ तो यहाँ पर 18,250, 150, 18,50, 18,50, 18,050 का पुट, कल इसका प्रीमियम बढ़ जाने वाले हैं, पुट के प्रीमियम तो बढ़ जाने वाले हैं। 9 रुपए का भाई प्रीमियम है ही नहीं यार, तो छोड़ दो, सेलिंग क्या ही करोगे, 8-9 रुपए के बस, इसलिए जीरो होने वाली कॉल। 18,100 भी जीरो हो जाएगी, 18,50 भी जीरो हो जाएगी, तो 5-6 रुपए के लिए मारना चाहते हो तो मार सकते हो, वरना प्रीमियम ही नहीं है। कल देखेंगे इनका क्या हिसाब किताब बनेगा, ठीक है। कल साइड में दोगे कि सारे के सारे जीरो होने वाले हैं। आपको बाइंग सेलिंग कहाँ करनी है, 18,436 से ऊपर बाई की पोजीशन, 18,612, 18,732, 18,137 के नीचे 18,028 एंड 7840। इसके अंदर जो सॉफ्ट एंट्री बनेगी एक, वो बनेगी इस पर्टिकुलर स्विंग के नीचे। मोस्ट लाइकली गाइस मुझे लगता है कि एक अच्छी ट्रेड मिलेगी आपको फाइनेंशियल निफ्टी और निफ्टी के अंदर। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो फ्लैग बन रहा है, अगर ये फ्लैग का लोअर लेवल तोड़ देता है, बेस लेवल, ठीक है, बेस लेवल क्या है मैं वो बना के दे देता हूँ आपको, एक फ्लैग है 18,200,
18,200 के नीचे मार्केट निकलती है तो भाई इसके अंदर सेल की पोजीशन बना लो, ठीक है। और ये एक टारगेट बनता है, ठीक है। यहाँ पर आपको 18,300 या 400, 400 बेटर रहेगा, 18,400 इन द मनी बनेगा। 18,400 की पुट बाय करना, सुबह सुबह पैसा बना लेना इसके अंदर, ये जो फॉल आएगा इसके अंदर पैसा बना लो और छुट्टी करो, और कुछ नहीं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा पैसा देगा। तो 200 के नीचे 137, समवेयर अराउंड 60 पॉइंट्स, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स के आसपास आपको मिल जाएंगे, 60 पॉइंट, जिसको आप इन द मनी के अंदर ट्रेड कर सकते हो। आउट ऑफ द मनी के बारे में मत सोचना, ठीक है। ये लेवल रहेंगे आपके। बाकी आज का जो फॉल हुआ है गाइस, उसके पीछे मेजर रीज़न क्या था उसकी अगर हम बात करें तो दो इन्फॉर्मेशन है। अडानी के बारे में कोई न्यूज़ है, वो अभी रूमर ही है, तो फास्ट साफ नहीं हुई है। साथ में एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, जिसके जो मैंने आपके अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर आपके साथ में शेयर किया है, I'm sure आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो ब्रेकिंग न्यूज़ थी। हेवी यूएस सिक्योरिटी एंड एयरफोर्स प्रेजेंस नियर यूक्रेनियन बॉर्डर्स एज मेजर मोटर कार ड्राइवर्स थ्रू ईव aimed speculation President Biden might have arrived in the country. So heavy security is seen around Ukraine, which is a US military, and that can fuel the fire of the war once more, considering which market has kind of taken a toll, but that's fine. And in the middle somebody was saying, and there was a rumor that Adani के लिए कोई भी rumor आई है अडानी स्टॉक्स के बारे में, यहाँ पे गिरना शुरू हुआ था, बट मुझे इतना कुछ फॉल दिखा नहीं है। अडानी ट्रांस गिरा है, अडानी ATGL गिरा है, बाकी ज़्यादा बड़ा फॉल देखने को नहीं मिला है, क्योंकि पूरी मार्केट गिरी है तो ये भी गिर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी देखते हैं शाम तक कोई रूमर्स कंफर्म होती है तो आपको मैं अपडेट कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर गाइस, ठीक है। चले फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर, तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो। सी यू गाइस इन द मार्केट, हैव अ वंडरफुल इवनिंग।